मनीषा हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, मनीषा को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन पारदर्शिता से कर रहे हैं कार्य। मामले में होगा पूरा न्याय। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हरियाणा के 3 जिले के डीसी के तबादले। रोहतक, कुरुक्षेत्र और नूंह के डीसी बदले गए। प्रदेश सरकार ने तबादले के आदेश जारी किए। फरीदाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कर रही संदिग्ध वाहनों की जांच। एसपी क्राइम वरुण दहिया ने दी जानकारी। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी घायल। आरोपी पर दर्ज है 17 आपराधिक मामले। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम सैनी ने ट्वीट कर सुप्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने लिखा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका योगदान अतुलनीय है और उनकी शहनाई की मधुर ध्वनि सदैव भारतीय संस्कृति और संगीत जगत को गौरवान्वित करती रहेगी। हरियाणा के भिवानी में टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बताया कि मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और मैं खुद लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। तो वहीं परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है और इस पूरे मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। भिवानी की महिला टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में सरकार ने अब सीबीआई को जांच सौंप दी, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने कहा कि मामले की गहराई से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घटनाक्रम ये हुआ है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो न्यूज आ रही है कि जन सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमला करने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। इस टाइप के लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि उनको सबक मिले। प्रजातंत्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि, प्रदेश के मुखिया अगर लोगों के बीच में जन सुनवाई कर रहा है उसमें इस टाइप की घटना होनी बहुत ही निंदनीय है। नारनौद में कांग्रेस विधायक जस्सी पटवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भिवानी के मनीषा हत्याकांड को लेकर सरकार को घेरा। जस्सी ने कहा कि पिछले करीब एक हफ्ते में हरियाणा में हत्या को आत्महत्या में बदलने का काम शासन और प्रशासन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक हरियाणा हिंदुस्तान के बहुत ही महान आत्मा श्री राजीव गांधी जी की जन्मतिथि है, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और डिजिटल क्रांति का जिन्हें जनक कहा गया। आज उनकी जन्मतिथि के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का जो विशेष मुद्दा है जिसके लिए मैंने आप सभी को आमंत्रित किया है, वो है हरियाणा प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध। आज से पहले हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए।
मनीषा हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इसी मामले में न्याय की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने आज रेवाड़ी जिला सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने कहा कि अगर 21 अगस्त तक मनीषा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो संगठन गांव-गांव जाकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं भिखायू चड़ूनी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, संगठन चैन से नहीं बैठेगा। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि मामले को आत्महत्या करार देकर असली आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरह निंदनीय है। भिवानी की जो मनीषा के साथ निर्मम हत्या की गई है, उसको आत्महत्या करार दे दिया गया है। लेकिन वो आत्महत्या कैसे हो सकती है जब उसका 95% गला कटा हुआ मिला है, आंखें निकली है, यूट्रस उसका गायब है और उसके शरीर पे तेजाब भी डाला गया है, तो वो हत्या कैसे हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी यही चाहता है कि भिवानी की मनीषा को न्याय मिले और उसके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी, प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। जो भिवानी की हमारी बेटी मनीषा है, उसके साथ जो जघन्य अपराध करके हत्या करी है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। कातिलों को फांसियों की सजा होनी चाहिए। ये सरकार ड्रामा कर रही है। अगर यही बेटी किसी एमपी एमएलए की या एसपी की होती तो अब तक क्या उसको न्याय नहीं लेते। वो जो पुलिस वाले भाई क्या है, वो तो अन्यायी है। उन्होंने गुमराह कराया उसके बाप को और उनका टोंटिंग कसी, मजाक उड़ाया। खाली सस्पेंड से बदली से काम नहीं चलेगा, उनको टर्मिनेट करवा के मानेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 21 तारीख तक सरकार को डेडलाइन दी है। अगर 21 तारीख तक उन कातिलों को पकड़ के वहां मनीषा के गांव के मैं हमारी बेटी में नहीं पेश गया तो भारतीय किसान यूनियन छोड़िए प्रदेश स्तरीय धरना देगी और गांव-गांव धरना लगाएंगे। अग्रसेन ग्लोबल सिटी एक नई और महत्वाकांक्षी परियोजना का रूप ले रही है, जिसका उद्देश्य महाराजा अग्रसेन की शिक्षाओं और सिद्धांतों पर आधारित एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण नगरी का भ्रमण करना है। इस परियोजना के तहत 2231 वर्ग किलोमीटर 5,51,160 एकड़ क्षेत्रफल में हिसार, बरवाला, भूना, फतेहाबाद, भट्टा मंडी, आदमपुर और सीसवाल गांव का समावेश किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता के दौरान इस परियोजना की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अग्रोहा को विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने अग्रोहा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई निर्देश दिए, जिसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना भी शामिल है। इस संग्रहालय में खुदाई से मिले पुरावशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिल सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय पीयूष गोयल जी को, उनको, माननीय मनोहर लाल जी को, ये सब चिट्ठियां मैं महीने पहले उनको भी प्रेरित कर चुका। तो इतनी बात मैंने आज आपसे करनी थी। तो मेरा विषय जो है वो आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से और बड़े एकाग्र होकर सुना और इसमें मैं आपकी सपोर्ट, अब सपोर्ट किस रूप में करोगे ये आप जानिए। तो ये अपेक्षा करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करना। बाकी आप जो भी कुछ जो विजन है ये आप अकेले का है या कोई इससे आपको अपने विचार विमर्श नहीं, विचार विमर्श तो सब कार्यकर्ताओं से भी और सबसे भी होता ही रहता है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं को रोहतक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस रैली का न्योता भी दिया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर रोहतक में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर
बीजेपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और विधानसभा के मानसून सत्र में अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी बात कही। उन्होंने कांग्रेस द्वारा विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाने का समर्थन करने की बात भी कही। कानून व्यवस्था का तो दिवाला पिट गया। बहादुरगढ़ के लोगों के सामने आपके तो पत्रकार साथियों को सब चीजों की जानकारी है। चौधरी नफे सिंह राठी की हत्या जो हुई, वो हत्या हुई नहीं, हत्या कराई गई थी। जिन लोगों के नाम भाई ने पर्चा दर्ज कराया गया कि ये साजिश में शामिल है, उनको पुलिस मुहैया करा दी, उनको गनमैन दे दिए गए, वो सुरक्षा के घेरे में घूमते हैं। और जो मरने वाले हैं उनको आज भी धमकियां मिलती है, आज भी उनकी कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी बात यह है कि आज तक चौधरी नफे सिंह राठी के हत्यारे पकड़े नहीं गए। इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई हो सकती है? हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिला कमेटी हिसार ने राज्य कमेटी के निर्देशानुसार अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग हिसार के कार्यकाल पर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूनियन ने विभाग में भारी संख्या में पदों की कटौती, सेवा नियमों में संशोधन न करने, पदोन्नति की रिक्तियों को समाप्त करने और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाने जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। वहीं यूनियन के राज्य महासचिव जनरल सिंह ने बताया कि सरकार युक्तिकरण के नाम पर जन स्वास्थ्य, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग जैसे अहम विभागों को धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। आज हमारा जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन के बाद हमने ज्ञापन दिया है अधीक्षक अभियंता पीडब्ल्यूडी बीएनआर से। उस ज्ञापन के अंदर जो हमारी मांगे समस्याएं थी वो मुख्य रूप से ये है कि एक तो 16 विभागों का सरकार रैशनलाइजेशन कर रही है, दोबारा से उनका पुनर्गठन किसी से कर रही है। और इस कड़ी में बीएनआर का पूरा जो फील्ड का स्टाफ है उसके पदों के अंदर कटौती कर दी। जुलाना विधायक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने केरला गांव के 25 वर्षीय युवक सुमित की गुमशुदगी के मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। ये मामला तब सामने आया जब विधायक मां बनने के बाद पहली बार जुलाना कस्बे के रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंची। बैठक के दौरान उन्हें युवक सुमित की 14 तारीख से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सूचना मिली। विधायक विनेश फोगाट ने जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र से फोन पर बिना अपना परिचय दिए मामले के बारे में पूछा। इस पर थाना प्रभारी ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? जिसके बाद विधायक ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी शराब के नशे में थे और उन्हें सही स्पष्टीकरण नहीं दिया। थाना प्रभारी रविंद्र ने इस पर कहा कि बिना परिचय दिए किसी महिला का फोन आया था जिससे युवक के बारे में पूछा गया था। जब विधायक ने अपना परिचय दिया तो उन्हें बताया गया कि पुलिस युवक को खोजने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया और कहा, अगर मैंने किसी के साथ बदतमीजी की है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पद पर हूं जहां सभी शिकायतें सम्मान से सुनता हूं और सेवा करता हूं। ये पुलिस वाला था ऐसे तो यहाँ का, उसकी हालत देख लो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। 14 तारीख में किसी का करवाला गायब हो रहा है, 5 तारीख होगी, कितने दिन हो गए? 6 दिन। मिलता है 2-3 दिन रोज गायब हुआ है। हमने क्या हम तो उठा रहे ना, हम तो तोड़ बना दिया था। जंगल राज हो रहा है, जंगल राज योग के पुलिस के ऊपर बात कर रही है। तू कौन बोल रहा है? किया था क्यों? ऐसा मेरे पास और भी आपके अलावा काफी पत्रकारों के फोन आ चुके हैं। उन्होंने भी बतलाया कि आज आप विधायक है जो अपने दिनेश फोगाट है मिले, उससे आपकी बात हुई थी। मेरे पास फोन आया था, मैं उस टाइम पे तफ्तीश में अपने डॉक्टर धर्मेंद्र आए हुए थे, सीनियर क्राइम टीम को रेप मामले के मैं वहां हाजिर था। तो वहां से फोन आया था, उसमें मेरे से एक सुमित सनोप राम फटकरेला जो करीब 25-26 साल का है, गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट आई थी।
दरखास्त आने पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था। अब उसकी कार्रवाई, उसकी सीडीआर लेकर के उसके पूरे रिकॉर्ड अनुसार जिससे बातचीत हुई है, पूछताछ पूरी की जा रही है, तलाश के बंधे प्रति की जा रही है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर नारनौद नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका कार्यालय में प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता नगर पालिका इकाई प्रधान मनसाराम ने की। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष का प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहान ने कहा, हरियाणा सरकार समय समय पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकों में उनकी मांगों को स्वीकार तो करती है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सरकार ने नगरपालिका सफाई कर्मचारियों का वेतन 27,000 रुपये करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ शोषण किया जाता है और बार बार वादे तो करते हैं, लेकिन उन्हें निभाने से कतराते हैं। देवेंद्र लोहान ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर में नगर पालिका के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नारनौद में भी नगर पालिका कार्यालय से लेकर खांडा मोड़ तक एक विरोध मार्च निकाला गया। संघ के आह्वान की ओर से जो मैं आज कॉल में ठीक 2 दिन का हमारा प्रदर्शन है, 20 का और 21 का। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, जो डोर टू डोर के साथी है इनको पैरोल पे लिया जाए, और जो हमारी और भी बहुत सी मांगे हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, या तो हमारी समय रहते मांगे मान ले, वरना फिर आपको आने वाले दिनों में मुंह की खानी पड़ेगी। आज का हमारा जो प्रदर्शन है, यहाँ से नगर पालिका से शुरू होकर के खंडा मोड़ तक जाएंगे और सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर फायर व नगर पालिका के कर्मचारियों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है। ये सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे हैं, सरकार के साथ बार बार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की बातें होती हैं, जिसमें हमारी मांगों को मान लिया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा वाल्मीकि जयंती पर 27,000 रुपये वेतन करने की घोषणा की गई थी। फायर का जो कर्मचारी है उसको फायर ऑडिटरों के पदों पर समायोजित करने की बात थी। जो कौशल रोजगार निगम से बाहर रह गया कर्मचारी विभाग रोल पर, उसका 5 साल से वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। इन तमाम मांगों के लिए आज हम यह प्रदर्शन यहाँ से लेकर तहसील तक किया गया है। थाना पल्ला क्षेत्र के दुर्गा बिल्डर रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार एवीटीएस शिकरोना और डीएलएफ क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बदमाश को पकड़ने में प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी नितिन उर्फ रोहतकिया घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान पल्ला निवासी नितिन उर्फ रोहतकिया पुत्र भूपेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार नितिन थाला पल्ला का घोषित हिस्ट्री शीटर और बीसी है। आरोपी पर हत्या के प्रयास समेत 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे 5,000 का इनामी हैं। हाल ही में नितिन ने 29 जुलाई की रात गांव तिलपत में फायरिंग की थी, जिसके बाद वे फरार हो गया था। इस मुठभेड़ में पुलिस ने उसे काबू कर लिया। ये जिस तरीके से मैंने बताया, नितिन रोहतकिया ये 17 मामलों में पहले से वंचित रहा है और उसमें ये अरेस्ट भी हुआ है। हिस्ट्री शीटर है और अभी इसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास ही है। अभी इतनी सी उम्र में ही इसने इतने क्राइम कर चुका है, तो ये हमारे लिए अपने आप में ही एक चैलेंज था कि दोबारा से इसी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। और सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के प्रांगण में पंजाबी सभा और मंदिर प्रबंधन द्वारा आगामी दशहरे के पर्व की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और लंका के पुतलों के निर्माण के लिए बांस काटकर कार्य की शुरुआत की गई। बता दें कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और राखी के बाद अब दशहरे के पर्व के लिए धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई। वहीं मंदिर के प्रधान ब्रजेश भाटिया ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी दशहरे की शुरुआत 45 दिन पहले से ही हो जाती है, ताकि पुतलों के निर्माण और कलाकारों द्वारा देवताओं के स्वरूप धारण करने की प्रक्रिया सही समय पर पूरी हो सके। इस वर्ष दशहरा कुछ नए और बड़े रूप में मनाने की योजना बनाई जा रही है। माननीय मंत्री अपना किशन पाल जी और दिनेश लखा जी के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से सिद्धपीठ हनुमान मंदिर
पंजाबी सभा के द्वारा पूरा दशहरा और जैसे पहले मनाया जाता है उससे भी बढ़िया तरीके से मनाया जाएगा। क्या भव्य होगा, क्या खास होगा इस बार? फरीदाबाद की जनता को बताएं क्या खास होगा इस बार यहाँ जो? इस बार बहुत सारे हैं, बैंड ढोल, यहाँ तक कि बम्बे से ढोल बैंड वगैरह। लंका डिजाइन बन के आ गया लंका का। अगली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें हम लंका का पूरा वो करेंगे, लंका का डिजाइन भी बताएंगे कि लंका किस तरह की बनेगी। होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर उदय भान ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश में दूरसंचार क्रांति, हरित क्रांति, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों का सूत्रपात किया। उनका योगदान आधुनिक भारत की नींव रखने में बेहद अहम था। उनके नेतृत्व में देश ने सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। भारत रत्न त्याग और तपस्या की, सच्चाई और सादगी की स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 81वीं जन्म जयंती पूरे देश में बहुत श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। आज के दिन उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को किस तरह से ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने अपना जीवन दिया, एक महान बहुत ही देशभक्त परिवार में पैदा हुए। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा में फिर से छात्रों व विभिन्न संगठनों ने धरने को लेकर आगाज कर दिया है। एएचयू के छात्र फिर से आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। छात्रों ने आज मांग पूरी के लिए एचएचयू ने 4 नंबर गेट पर धरने पर दरिया बिछाकर बैठ गए। हिसार के एचएयू में 21 अगस्त को सरकारी कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम एएचयू में पहुंचे रहे छात्रों का कहना है कि सीएम छात्रों की मांग को लेकर छात्रों को अपने पास बुलाएं। सैनी साहब, सीएम साहब का यहाँ पर प्रोग्राम है और तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अगर सीएम साहब हमारे मसले को हल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य सेफ रहे, तो हमारी एफआईआर उठा दी जाए और हमारी जो मांगे हैं कमेटी वाली बनाने की है, जो ट्रांसफर रोकने की मांगे हैं, तो 5 मांगे जो भी रहती हैं सर, उनको पूरा कर। सर एक तो सर जो एक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए बच्चों के ऊपर प्रतिशोधात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन की जो नोटिस यूनिवर्सिटी को देना था सर, वो दिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।